स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड के व्याख्याता होते हैं यानी फर्स्ट ग्रेड के जो अध्यापक होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है तथा प्रोबेशन काल में उनकी सैलरी में क्या अंतर रहता है और प्रोबेशन काल के बाद की जो सैलरी होती है उसके अंदर उनकी सैलरी किस प्रकार से बढ़ती है तथा उनमें कुल कितने प्रकार की कटौतियाँ होती है तथा साल में कितनी बार उसके अंदर इंक्रीमेंट लगते हैं। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो प्रथम श्रेणी के जो व्याख्याता होते हैं उनका जो प्रोबेशन काल होता है वो होता है 2 साल का। प्रोबेशन काल राजस्थान में जब लगभग जितनी भी राजस्थान में जितनी भी लगभग जॉब हैं उनके अंदर प्रोबेशन काल को जो रखा गया है वो रखा गया है। प्रोबेशन काल होता है 2 साल का। कितने साल का होता है? 2 वर्ष का ये होता है। और इसके अंदर जो सैलरी रहती है वो सभी जो पोस्ट हैं या जो सभी नौकरियां हैं उनके अंदर लगभग फिक्स होती है। तो जो प्रोबेशन में जो प्रथम श्रेणी के जो अध्यापक होते हैं प्रोबेशन में फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर जो होते हैं इनको एक फिक्स राशि मिलती है तो उसको बोलते हैं फिक्स पे। तो ये होता है इनका 31,100 रुपये। कितना होता है? 31,100 रुपये इनका बेसिक वो फिक्स पे होता है। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड में होता है, थर्ड ग्रेड में 23,700 होता है, उसी प्रकार जो सेकंड ग्रेड वाले होते हैं सेकंड ग्रेड वालों का हो जाता है 37,800 रुपये। 37,800 रुपये। उसी प्रकार से जो फिक्स पे इनका होता है वो होता है 31,100 रुपये। अब इसके अंदर कुछ कटौतियाँ होती है। तो कटौती किस प्रकार से होती है? तो कटौतियाँ जो होती है, कटौतियाँ प्रथम 2 साल के लिए 2 प्रकार की इसके अंदर कटौतियाँ होती है। एक तो होती है जीपीएफ जो होती है 2100 रुपये की। कितने की होती है? 2100 रुपये की जीपीएफ की कटौती होती है। और आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो इसके होते हैं 658। ये 658 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के लिए समान होते हैं। तो ये कुल कटौती इसके अंदर हो जाती है 2100 प्लस 658, 658। तो ये कुल कटौती हो गई है हमारे पास में 2758 रुपये की। कितने की हो गई? 2758 रुपये की। तो हमारे जो अकाउंट में फर्स्ट ग्रेड के जो व्याख्याता होते हैं उनको जो प्रथम 2 साल में जो नेट सैलरी उनके अकाउंट को प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है। इनके जो फिक्स पे है वो है 31,100 रुपये। कितना है? 31,100 रुपये। और उसके अंदर से 2758 रुपये हम काट देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 28,342 रुपये। तो प्रथम 2 साल तक जो फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर लगते हैं प्रथम बार तो उनको मिलते हैं 28,342 रुपये। इसके बाद में जो प्रोबेशन काल होता है वो 2 साल का होता है। प्रोबेशन काल खत्म होने के बाद में आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन काल के बाद में 2 साल खत्म हो गए, 2 साल समाप्ति के बाद सैलरी में किस प्रकार से इंक्रीमेंट लगते हैं तथा कितना उसका बेसिक पे होता है इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर होते हैं इनका जो लेवल होता है वो होता है लेवल होता है लेवल 12। जिस प्रकार से थर्ड ग्रेड का होता है लेवल 10 और सेकंड ग्रेड का होता है लेवल लेवल 11 और जो फर्स्ट ग्रेड के होते हैं उनका होता है लेवल 12। तो लेवल 12 का जो बेसिक पे होता है इनका इनका जो बेसिक पे होगा वो होता है बेसिक पे। तो बेसिक पे होता है इनका 44,300 रुपये। कितना होता है? 44,300 रुपये इनका क्या होता है? बेसिक पे होता है। अब इसके अंदर जो बेसिक पे होता है इसी बेसिक पे इनके डीए वगैरह मिलते हैं। तो डीए अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो चल रहा है 50%। कितना चल रहा है? 50% चल रहा है। तो हम 44,300 रुपये का जो 50% है वो हम निकाल लेंगे 50%। तो ये लगभग हमारे पास में आएगा 22,150 रुपये यानी कि आधा। भाई 44,300 का 50% का मतलब हो गया 44,300 का आधा। इसके बाद में जो HRA मिलता है, होम रेंट अलाउंस, तो ये मिलता है 9%। कुछ जगह पर ये 18 मिलता है लेकिन मोस्टली जगहों पर ये मिलता है 9%। तो इसका 44,300 का हम निकाल लेंगे 9%। तो ये आ जाएगा 39,087 रुपये। तो ये तो हो गई हमारे पास में कुल सैलरी आ जाएगी। इससे हमारे पास में इसको बोलते हैं ग्रोस सैलरी, ग्रोस सैलरी, या इसको बोलते हैं टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इसको बोलते हैं। तो हमारे पास में बेसिक है हमारा 44,300 रुपये प्लस जो 22,150 हमारा डी हो गया। इसके बाद में 39,087 रुपया हमारा क्या हो गया? HRA हो गया। इसके बाद में जो ये टोटल निकल के आ रहा है हमारे पास में ये हो जाता है हमारे पास, इसको हम जोड़ लेंगे एक बार। तो टोटल हमारा आ जाएगा
₹437 हमारे पास में ये टोटल आ जाता है। इसके अंदर कुछ कटौतियां हैं, जो कटौतियां किस प्रकार से होती है तो कटौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कटौतियां हमारी होती है इसके अंदर, एक तो हो जाएगी जीपीएफ की कटौती होती है, एक होती है आरजीएचएस की, और एक होती है एसआई की कटौती। तीन प्रकार की कटौतियां होती है इनके अंदर। तो आरजीएचएस जो होता है ये तो 658 फिक्स रहता है। इसके बाद में जो इसके बाद में जो हमारे पास में जीपीएफ जो करता है इसके अंदर, वो करता है ₹2850। कितना करता है? 2850 इसके अंदर हमारा जीपीएफ करता है। और एसआई जो होता है ये होता है, जैसे हमारी ज्वाइनिंग हुई है नवंबर में, हमारी ज्वाइनिंग कब हुई है? नवंबर में मान लो हमारी ज्वाइनिंग हुई है, तो अगले वाली जो मार्च आएगा, 2 साल बाद में नवंबर में हमारा प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में जो अगला नवंबर के बाद में जो मार्च आएगा उससे हमारी एसआई कटना स्टार्ट हो जाती है मार्च से। तो लगभग ये कटती है ₹2200। इसको हम बढ़ा सकते हैं 2200 से, इसको 3000 भी करवा सकते हैं, 2800 करवा सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर एसआई हमारा नहीं लगता है तब तक हमारी जो सैलरी हमको मिल जाएगी नेट सैलरी। एसआई अगर नहीं लगता है 4 महीने के लिए या 5 महीने के लिए तब तक, तो 70,000 जो ₹437 हमारे हैं उसमें से जो 2850 और 658 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹3508। तो हमारी जो नेट सैलरी हमको अकाउंट में प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी लगभग 66,929 रुपये हमको इसके अंदर प्राप्त होंगे। और यदि हमारा एसआई मार्च इसके बाद में मार्च से अगर हमारा एसआई करता है तो हम इसके अंदर से 66,929 रुपये के अंदर से हम ₹2200 और घटा देंगे, तो हमारे पास जो हमारी नेट सैलरी आ जाएगी वो आ जाएगी ₹64,729। कितने आ जाएंगे? ₹64,729 हमारे अकाउंट में प्राप्त होंगे। तो ये तो थी दोस्तों जब तक हमारे कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है। इसके बाद में जो जैसे ही जुलाई और जनवरी आता है तो उसके अंदर हमारे इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई और जनवरी में साल में 2 बार इंक्रीमेंट लगते हैं, और इंक्रीमेंट के बाद में जो सैलरी होती है, जो हमारा बेसिक पे है वो बढ़ जाता है। जैसे बेसिक पे इसके अंदर हमारा था 44,300, तो बेसिक पे बढ़ के कितना हो जाता है? ₹45,600 हमारा इसका बेसिक पे हो जाता है। ₹45,600 जैसे हमारा बेसिक पे होगा तो डीए भी इसके ऊपर ही लगेगा और एचआरए भी इसके ऊपर ही लगेगा। मान लो डीए 50% है तो 45,600 का जो हम 50% निकालेंगे तो ये हमारे पास में निकल के आएगा ₹22,800। कितना आएगा? ₹22,800। और यदि हम 9% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 41,001 रुपये। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा नेट सैलरी। इससे बन जाएगी फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में नेट सैलरी जो हमारी बन जाएगी इन तीनों को जोड़ने पर, तो वो सैलरी बनेगी हमारे पास में 72,504 रुपये। कितने बन जाएंगे? 72,504 रुपये। और इसके अंदर से फिर वही कटौतियाँ होगी। तो कटौतियाँ किस प्रकार से होती है? कटौतियाँ वही जीपीएफ की तो होगी 2800 रुपये, 2850 रुपये, और जो जीपीएफ की होती है 2850। इसके बाद में आरजीएचएस ये हो गई 658, और एसआई जो हमारा है, एसआई हमारा कितना है? ₹2200 है। तो इनकी कटौती करने के बाद में जो हमको फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में जो सैलरी मिलेगी, तो इसके बाद में हम इसको घटा लेंगे पूरे को एक बार, तो 72,000 हमारी टोटल सैलरी है, और इसमें से जो कटौती कितनी है हमारी? ₹5708। तो ये हो जाएगी 66,796 रुपये हमारे अकाउंट में हमको प्राप्त होंगे। तो ये है दोस्तों फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद में सैलरी। और जब तक इंक्रीमेंट नहीं लगता है तब तक है 64,729 रुपये, यानी कि लगभग 2,000 का हमारे पास डिफरेंस आ जाता है प्रत्येक साल में। तो ये थी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की जो सैलरी होती है उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, तथा राजस्थान जीके की तैयारी तथा जो संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।